नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कॉलेजियम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही तकरार के बीच पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है, ये असल में सरकार में पारदर्शिता नहीं है, ये जीरो पारदर्शिता वाली सरकार है। जनसत्ता के साथ बातचीत में जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि सरकार ये तो कहती है कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है, पर वो ये नहीं बताती है कि उसे और क्या पारदर्शिता चाहिए। कॉलेजियम के पास जो जानकारियां दी जाती हैं वो सरकार के जरिए ही आती हैं, तो फिर उसे और क्या चाहिए। मदन लोकुर ने कहा, असल में सरकार में पारदर्शिता नहीं है, ये जीरो पारदर्शिता वाली सरकार है। कॉलेजियम की सिफारिशों की फाइलें दबाए बैठी रहती है और बताती भी नहीं कि किस वजह से फाइलें रोक रखी हैं। भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकतंत्र और इसे बनाए रखने में आयोग की भूमिका पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सी.टी. रवि कुमार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने माना कि राजनीति में धनबल की भूमिका और राजनीति के अपराधीकरण में भारी उछाल आया है। राजनीति का अपराधीकरण अन्य बुराइयों के साथ एक भयानक वास्तविकता बन गया है। बेंच ने कहा कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग बेशर्मी से अपनी भूमिका से अलग हो गया और पक्षपाती हो गया है। बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में मौजूद खालीपन को भरना जरूरी है। बता दें, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को खारिज कर दिया। बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अभी केंद्र सरकार करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि अब ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक लेक्चर के दौरान केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार पर लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर हमला किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल उनके फोन में जासूसी करने के लिए किया जा रहा था। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उन्हें खुफिया अधिकारियों द्वारा फोन पर बात करते समय सचेत रहने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि उनकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही थी। उन्होंने कैम्ब्रिज में लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी विषय पर व्याख्यान दिया। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के संबोधन का लिंक साझा किया है। राहुल ने अपने संबोधन में कहा, मेरे खुद के फोन पर पेगासस था, बड़ी संख्या में राजनेताओं के फोन पर पेगासस था। राहुल ने कहा कि विपक्ष पर मुकदमे, मेरे ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपराधिक वाले मसले नहीं होने चाहिए। यही वो चीज़ है जिससे हम बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए लेक्चर में कहा कि देश में संसद, प्रेस और न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है और ये बहुत खबरों में है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और उस पर हमले हो रहे हैं। हम भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमले का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है, ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल बोले, भारत राज्यों का संघ है, भारत में धार्मिक विविधता है, भारत में सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी हैं, लेकिन मोदी इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। राहुल ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब आपका विरोध इतना बुनियादी हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किन दो नीतियों से सहमत हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर बीजेपी भड़क गई है। पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को राहुल के बयान को झूठा और भारत को बदनाम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा एक बार फिर साफ हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी एक बार फिर विदेश की धरती पर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का विदेशी दोस्तों, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत बन गई है भारत को बदनाम करने की। ये नफरत राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के प्रति तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की साजिश जो उनकी विदेशी धरती से कभी किसी विदेशी दोस्तों के जरिए होती है, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि तृणमूल कांग्रेस अगले साल लोगों के समर्थन से अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ममता की घोषणा के अनुसार 2024 में वो 42 सीटों को प्रभावित कर सकती हैं। माकपा और कांग्रेस पर भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, अगर अपवित्र गठबंधन होगा तो कांग्रेस भाजपा से कैसे लड़ेगी, वामपंथी भाजपा से कैसे लड़ेंगे, सीपीएम और कांग्रेस कैसे भाजपा विरोधी होने का दावा कर रही हैं। वो पश्चिम बंगाल के सरदगी में हुए उपचुनाव के संदर्भ में बोल रही थी, जहां कांग्रेस ने सत्तारूढ़ टीएमसी से विधानसभा की सीट छीन ली है। ममता ने कहा कि कांग्रेस, वामपंथी और भाजपा सभी ने सरदगी में सांप्रदायिक कार्ड खेला है
उन्होंने कहा कि अंतर यह है कि बीजेपी ने इसे खुले तौर पर खेला, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस ने इसे काफी हद तक खेला है। तृणमूल के इस बयान का साफ मतलब है कि विपक्षी एकता की कोशिशों में लगे दूसरे दलों को इससे तगड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। सर गंगाराम अस्पताल ने एक बयान में कहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुखार हुआ है और उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल ने कहा कि वो निगरानी में हैं और उनकी जांच चल रही है। अस्पताल के अनुसार सोनिया को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो चेस्ट मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अरूप वसु और उनकी टीम की देखरेख में हैं। इस साल ये दूसरी बार है जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनवरी में सोनिया गांधी को सांस के वायरल संक्रमण के इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर बाइबल की प्रतियों के मुफ्त वितरण के खिलाफ विरोध जताया। एक ईसाई संगठन के स्टॉल पर यह घटना हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में प्रदर्शन करने वालों को धार्मिक नारे लगाते और हंगामा करते हुए देखा और सुना जा सकता है। जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तीखी प्रतिक्रिया हुई। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है कि गीता, कुरान, बाइबल इंसानियत सिखाती है। क्या फायदा हमारे गीता, कुरान, बाइबल पढ़ने का अगर हम में इंसानियत ही नहीं। प्रगति मैदान में बुधवार को हुई इस घटना के कथित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। उसमें कुछ लोग धार्मिक नारे लगाते हुए और एक ईसाई संगठन गिडियंस इंटरनेशनल द्वारा चलाए जा रहे स्टॉल पर मुफ्त बाइबल के वितरण को रोकने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि इस मामले में ना तो पुस्तक मेले के आयोजकों ने और ना ही गिडियंस इंटरनेशनल ने कोई शिकायत दर्ज कराई। लोकायुक्त अधिकारियों ने बीजेपी विधायक मदल विरूपछप्पा के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। विरूपछप्पा दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि एक दिन पहले रिश्वत लेते पकड़े गए विधायक के बेटे के घर की तलाशी के बाद लगभग 6 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मीडिया रिपोर्टों में लोकायुक्त सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य लेखा अधिकारी प्रशांत कुमार को कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड यानी KSDL के कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। इस कंपनी का ही मैसूर संदल साबुन ब्रांड है। विधायक विरूपछप्पा KSDL के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि सबको पता है कर्नाटक में बीजेपी की 40% कमीशन की सरकार चल रही है। कर्नाटक से उगाही होती है, माल दिल्ली तक पहुंचता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि वो होली की छुट्टियों के बाद कर्नाटक हिजाब मामले को लिस्ट करेंगे। शुक्रवार को शरीयत कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि 9 मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं में छात्राओं को हिजाब के साथ परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई की जाएगी। वकील ने दलील दी कि अगले 5 दिनों में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस पर CJI ने कहा कि आप आए ही आखिरी दिन हैं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। CJI ने कहा कि वो एक बेंच का गठन करेंगे और मामले को होली के बाद सूचीबद्ध करेंगे। क्वेड के देशों ने आज दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान इस समूह के 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने अपनी बात रखी। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद बयान भी जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि रूस को बिना कोई दंड दिए युद्ध करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार क्वेड देशों के समूह ने यह भी कहा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने क्वाड पर कहा, यह एक सैन्य समूह नहीं है, हम किसी को बाहर करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब तक चीन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और कानून का पालन करता है तब तक ये चीन और क्वाड के बीच परस्पर विरोधी मुद्दा नहीं है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। 4 मैच की सीरीज के शुरुआती दोनों टेस्ट मैच भारत ने जीते थे। इस तरह भारत अब भी सीरीज में 2-1 से आगे है। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल इस तीसरे मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतने के लिए सिर्फ 76 रनों का लक्ष्य था, जिसे मेहमान टीम ने मैच के शुरुआती घंटों में ही हासिल कर लिया। पहली पारी में 109 रन बनाकर ऑल आउट होने वाली भारतीय टीम दूसरी पारी में भी 163 रन ही बना सकी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बाद में बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 197 रन बनाए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।